दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS जीके जीएस स्टडी में। आज आपको मिलने वाली है एक जीके जीएस की बेहतरीन क्लास। तो क्लास में आपको अंत तक बने रहना है, बहुत ही दमदार आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो क्लास को अंत तक देखना है। क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी विनती है। छोटी सी विनती क्या है, आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, समझ जाइएगा। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों के पास इसको फटाफट शेयर करिएगा। शेयर करना बहुत जरूरी है, लाइक करिएगा। चलिए, समय न गंवाते हुए सीधा आते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। देखते हैं प्रश्न हमारा 1 क्या कहता है। और जरूरी नहीं कि ये ग्रुप डी के लिए ही, या हर वह सरकारी एग्जाम के लिए क्लास है जो आप उसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न 1 हमारा क्या कहता है। प्रश्न 1 देखिए क्या कहता है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है यह आपको बताना है। तो दोस्तों कहाँ स्थित है आपको बताना है। महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में, ठीक है, या फिर राजस्थान में, या फिर आपका है गुजरात में, या फिर आपका गुजरात में। डी उत्तर प्रदेश में, डी उत्तर प्रदेश में। चलिए बताइए, जो रावत भाटा है, ठीक है, परमाणु ऊर्जा केंद्र, वह कहाँ स्थित है? तो देखिए महाराष्ट्र में स्थित है, या फिर राजस्थान में स्थित है, या फिर गुजरात में स्थित है, या फिर उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए बताइए, आप लोग कमेंट करेंगे, साथ में बताने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है, इससे हमें यह लगेगा कि हाँ आप लोग भी कुछ तैयारी वगैरह कर रहे हैं। तो देखिए रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? राजस्थान में स्थित है। अच्छा, आइए आपको एक एक करके बताएं कि परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ और स्थित है। हाँ, चलिए आपको बताते हैं। देखिए जरा ध्यान दीजिए, आप लोग एक एक करके बताते हैं, बस हमें 2 मिनट का समय दीजिएगा। तारापुर, ठीक है। और नंबर 2 रावत भाटा जो कि ऑप्शन में लिखा है, ठीक है। नंबर 3, बस थोड़ा समय दीजिए, नरोरा, ठीक है। 4 आपका है काकरापारा, ठीक है, इधर आ जाइए। 5 पे है आपका कलपक्कम, कलपक्कम। 6 आपका है कुंडनकुलम, ठीक है, कुंडनकुलम, ठीक है। और एक और है 7 कैंपागोड़ा। कौन सा? कैंपागोड़ा, ठीक। देखिए एक एक करके आपको बताते हैं कहाँ मिलेंगे। तारापुर कहाँ मिलेगा दोस्तों? या आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र में। रावत भाटा आपको राजस्थान में, जो पता रखा हमने, राजस्थान में मिलेगा। नरोरा कहाँ मिलेगा आपको? उत्तर प्रदेश में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? उत्तर प्रदेश में। और ये आपका जो काकरापारा है, ठीक है, यह आपको कहाँ मिलेगा? यह आपको गुजरात में मिलेगा। कहाँ मिलेगा भाइयों? गुजरात में मिलेगा, ठीक है। अब इधर आ जाइए, कलपक्कम और कुंडनकुलम, इसको जरा ध्यान देना है। कलपक्कम और का नाम ये आपका कुंडनकुलम, ये दोनों एक ही जगह स्थित है। कहाँ स्थित है बताइए आप लोग? कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु में, ठीक है। हाँ, और ये बचा आपका कैंपागोड़ा, ये कहाँ स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। अब देखिए बताइए, एक जगह पे आपको ये सारे मामला जो आपका नजर आ रहा है कि ये आपका ऊर्जा केंद्र से, ये सब एक ही जगह पे खत्म है। तारापुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रावत भाटा आपको राजस्थान में मिल जाएगा। रावत, आर से राजस्थान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नरौरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और काकरापारा गुजरात में पड़ता है, ठीक है। और देखिए इधर कलपक्कम और कुंडनकुलम, ये आपको तमिलनाडु में मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु में मिल जाएंगे। अच्छा, और कैंपागोड़ा आपको कहाँ मिल जाएगा? कर्नाटक में मिल जाएगा। अब चलिए एक इसका प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले डालिए, ठीक है। हाँ, ले डालिए इसका प्यारा सा स्क्रीनशॉट और कमेंट में बताइए आप लोग इन राज्य में से किस राज्य से यह वीडियो आप लोग
देख रहे हैं या कहाँ से आप लोग इसका आनंद ले रहे हैं। चलिए आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा या एक इसका प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, हाँ हटाएं इसे। चलिए हटाते इसे हैं। क्या था ऑप्शन में? ये उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश था, हाँ उत्तर प्रदेश था। ठीक है, चलिए आते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न 2 हमारा क्या कहता है? राष्ट्रीय जलमार्ग 96, राष्ट्रीय जलमार्ग 96, राष्ट्रीय जलमार्ग 96 निम्नलिखित में से किस राज्य में होकर गुजरता है? राष्ट्रीय जलमार्ग 96 निम्नलिखित में से कौन से राज्य से होकर गुजरता है? चलिए बताइए किस राज्य से होकर गुजरता है। देखिए उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश या फिर असम, या फिर असम, या फिर आपका उड़ीसा, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा, या फिर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए जो राष्ट्रीय जलमार्ग 96 है, ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 96 वह किस राज्य से होकर गुजरता है? उत्तर प्रदेश से गुजरता है, उड़ीसा से गुजरता है, असम से गुजरता है, या फिर इनमें से कौनो नहीं? कौनो तो है भाई बचवा, कौनो है। अब आपको बताना है कौन सा है, कौन सा है। तो भैया देखिए ऑप्शन सी वाला एकदम सही बता रहा है हमें। ऑप्शन सी वाला एकदम हमें क्या बता रहा है? एकदम सही बता रहा है। ठीक है, और इसके अलावा ये राष्ट्रीय जलमार्ग जो 96 है, ये और कहाँ कहाँ से गुजरता है? तो आप लोग ये भी जरा ध्यान रखेंगे। तो कहाँ कहाँ से गुजरता है? यह देखिए पश्चिम बंगाल और झारखंड से भी गुजरता है। पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल और झारखंड, ठीक, दोनों, इन दोनों जगहों से भी यह गुजरता है। चलिए इसे भी नोट करेंगे, आप लोग नोट कर लिया होगा आई होप आप लोगों ने। तो इसे हम हटा रहे हैं, जल्दी से फटाफट से हटाते हैं और आते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 की तरफ। देखते हैं प्रश्न 3 हमारा कितना प्यारा है, कितना प्यारा है, आप लोगों से भी ज्यादा प्यारा है, समझ लीजिए। हाँ देखिए प्रश्न 3 हमारा क्या कहता है? अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न में से कौन सा, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सा, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सा नया कर लगाया था? नया कर लगाया था। देखिए भाई कौन सा नया कर लगाया था? ऑप्शन में आपको बिक्री कर, ऑप्शन बिक्री कर, ठीक है, और ऑप्शन बी जकात कर, ऑप्शन बी जकात कर। चलिए देखिए आप लोग एक आराम से देखेंगे एकदम। चलिए यहाँ इसे थोड़ा यहाँ लिखते हैं, फिर थोड़ा और आपको बताते हैं इसके बारे में डिटेल से। जकात कर, जकात कर। ऑप्शन सी जजिया कर, ऑप्शन सी जजिया कर, ठीक है, और ऑप्शन डी आपका रहने वाला है घरी कर, घरी कर। चलिए बताइए कि अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने एक और नया कर लगाया था। उससे पहले ये तो टैक्स ले रहा था, ठीक है, लेकिन अब इसका मन नहीं भरा तो कह रहा कि एक और कर लगाएंगे। तो कौन सा कर लगा दिया उसने? देखिए भाई, तो उसने लगा दिया घरी कर। कहाँ पे है? ऑप्शन डी में है, घरी कर लगा दिया, ठीक है। अच्छा तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जरा आप लोग देखेंगे किसने और कौन से कर लगा रखे थे, ये भी आप लोग जान लेंगे एक जगह पे। हाँ तभी तो आप पढ़ने में मजा आएगा, एमएस जीके जीएस स्टाइल पढ़ने का। चलिए देखिए, देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने और कौन कौन से कर लगाए थे तो वह भी आपको हम बता रहे हैं। देखिए अन्य कर, यहाँ पे लिख दें, चलिए यहाँ पे लिख रहे हैं
यहाँ पर, हाँ, अन्य कर, ठीक है, अन्य कर, या इसे और क्या बोलते हैं, जजिया। हाँ, अन्य कर मतलब आप ऐसा समझ लीजिए, इसने कौन कौन से कर लगाए थे, जजिया कर, ठीक है, बड़ा फेमस है जजिया कर, ठीक है। और इसने कौन सा लगाया था, देखिए, और इसने कौन सा लगाया था, भूमि कर, ठीक है, भूमि कर, भूमि कर, ठीक है। और इसने कौन सा लगाया था, घरी कर, ये तो बता चुके हैं आपको, घरी कर, घरी कर का मतलब होता है ग्रह कर, ग्रह कर, ठीक है, क्या होता है, ग्रह कर होता है दोस्तों, होता है नहीं होता है, हाँ, ग्रह कर होता है, ठीक है। चलिए देखिए, और इसने और कौन सा कर लगाया था, तो परिकर लगाया था, ठीक है, हाँ, परिकर, कौन सा था, परिकर, हाँ, परिकर, इसे बोलते हैं चारागाह कर, चारागाह कर, ठीक है। हाँ, तो ये जजिया कर ने इतने प्रकार के कर लगाए थे, ठीक है, हाँ, ठीक है, कौन कौन से, जजिया कर था, भूमि कर था, गरी कर यानी ग्रह कर, घर पर भी टैक्स लगा दिया था, परिकर, अब तो और ठीक है, चारागाह जो जानवर वगैरह चराते हैं, ठीक है, उन पर भी टैक्स लगा दिया, लो भाई ले जाओ, हाँ हाँ। चलिए देखिए, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले डालिए इसका। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न 4 हमारा क्या कह रहा है, कृष्णदेव राय ने, कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ लड़ा, गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ लड़ा, ठीक है, किसके साथ लड़ा बताना है आपको, बहुत ही मजेदार प्रश्न है, हाँ, कुली कुशवाहा, कुली कुतुब शाह, कुतुब, लो भाई बहुत गलत हो रहा है, कुली कुतुब शाह, और ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, हाँ, और ऑप्शन सी गजपति, ठीक है, ऑप्शन सी गजपति, ऑप्शन डी इनमें से कौनो नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यानी जो कृष्णदेव राय थे, ठीक है, उन्होंने जो था युद्ध वह किसके साथ लड़ा था, गोलकुंडा का युद्ध, ठीक है, हाँ, गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ लड़ा था, कुली कुतुब शाह के साथ, कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ, गजपति के साथ, या फिर इनमें से कोई नहीं, किसके साथ लड़ा था, चलिए बताइए भाई किसके साथ लड़ा था, तो कृष्णदेव राय ने जो गोलकुंडा का युद्ध था वो कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था, ठीक है। और ध्यान रखें, इसमें कृष्णदेव राय जो थे इनकी क्या हुई थी, तो इनकी विजय हुई थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, हाँ, कौन हारा था, अरे भाई कुली कुतुब शाह की पराजय हुई थी और कृष्णदेव राय की विजय हुई थी। चलिए नोट करिए इसे, फिर इसे हटाएं, अगला प्रश्न दें आपको, चलिए हटाते हैं इसे। चलिए प्रश्न आते हैं 5 की तरफ, देखते हैं प्रश्न 5 क्या कहता है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये, जबरदस्त एकदम ढूंढ ढांड के लाए हैं आपके लिए, खासकर ग्रुप डी वाले ध्यान रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना है आपको अपना। देखिए, कर्जन ने 1950 ईस्वी में, कर्जन ने 1950 ईस्वी में, कर्जन ने 1950 ईस्वी में के विभाजन की घोषणा की, के विभाजन की घोषणा की, किसकी की थी दोस्तों बताइए, देखिए, संयुक्त प्रांत की, संयुक्त प्रांत की, या फिर बंगाल की, ठीक है, या फिर बंगाल की, या फिर पंजाब की, या फिर पंजाब की, या फिर इन्होंने मध्य प्रांत की थी, या फिर मध्य प्रांत की, किसकी की थी, कर्जन ने 1950 ईस्वी में किसका जो था वो घोषणा किया था, किसका विभाजन हो गया है, तो बंगाल कहाँ पे लिखा है, तो बंगाल की थी, कब, 1950 में की थी, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे,
कब की थी? एग्जैक्ट डेट 20 जुलाई, कुछ लोग 19 जुलाई भी कहते हैं इसको, ठीक है। हाँ, कहीं कहीं 20, कहीं 19 जुलाई और 1950 को, ठीक है। हाँ, प्रश्न 6, प्रश्न 6 हमारा क्या कहता है? पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? किस वर्ष पारित किया गया था? ठीक है, किस वर्ष पारित किया गया था? देखिए बताना है आपको, किस वर्ष पारित किया गया था। देखिए किस वर्ष पारित किया गया था। देखिए 1784 को, 1784 को, या फिर 1857 को, या फिर 1857 को, सी, या फिर 1901 को, सी, या फिर 1901 को, डी 1819 को, डी 1819 को। चलिए बताइए, पिट्स इंडिया जो थी, ठीक है, वह उन्होंने इसे कब पारित किया था? पिट्स इंडिया एक्ट जो था उसे कब पारित किया गया था? चलिए बताइए आप लोग। तो 1784 को पारित किया गया था, ठीक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सीधा आप लोग इसे प्रश्न को नोट करके रख लेंगे, नोट करेंगे, फिर उसके बाद में आप लोग इसका रिवीजन करेंगे। टाइम टू टाइम रिवीजन बहुत जरूरी होता है। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपको समस्याएं आने वाली हैं, ठीक है। हाँ, तो क्लास में आप लोग बने हैं कि नहीं बने हैं? भाग भोग तो नहीं गए हैं? अरे चलिए भाई, प्रश्न हमारा 7 आने वाला है, आप लोगों ने लाइक वगैरह नहीं किया अभी, गंदी बात। चलिए सब्सक्राइब कीजिए इसे। और सबसे जरूरी बात, हमारे लिए सबसे जरूरी बात क्या रहती है? लोगों के लिए रहती होगी लाइक करना, हाँ, लेकिन मेरे लिए हमेशा जरूरी बात क्या रहती है? शेयर करना। चलिए इसे आप लोग शेयर करेंगे। शेयर कर दिया होगा तो हम आपको क्वेश्चन नंबर नया यानी 7 की तरफ लेकर चल रहे हैं, ठीक है। प्रश्न 7 हमारा क्या कह रहा है? देखिए प्रश्न 7 हमारा क्या कह रहा है? पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1956 से 61 के बीच, 1956 से 61 के बीच, यही तो है। हाँ, फिर 1961 से 66 के बीच, फिर 1961 से 66 के बीच, सी 1951 से 56 के बीच, 1951 से 56 के बीच, डी इनमें से कोई नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए बताएं आप लोग भाई, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वह किस मॉडल पर आधारित थी? ये लोग आप कमेंट में हमें बताएंगे, ठीक है। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वह किस मॉडल पर आधारित थी? ठीक है। हाँ, 1956। और ये आपका प्रश्न क्या पूछ रहा है? कब से कब तक इसका कार्यकाल रहा है? तो देखिए 1951 से 1956 के बीच में इसका कार्यकाल रहा है, ठीक है। हाँ, चलिए प्रश्न 8, प्रश्न 8 हमारा क्या कहता है? प्रकाश विद्युत प्रवाह, प्रकाश विद्युत प्रवाह क्या नाम है आपका? प्रकाश विद्युत प्रवाह की किस प्रकृति को दर्शाता है? कि किस प्रकृति को दर्शाता है? ठीक है। हाँ, को किस प्रकृति को दर्शाता है? ठीक है। हाँ, किस प्रकृति को दर्शाता है? चलिए बताइए, ऑप्शन आपको दे रहे हैं। क्रिस्टलीय प्रकृति, ठीक है, क्रिस्टलीय प्रकृति। ऑप्शन बी तरंगी प्रकृति, ऑप्शन बी तरंगी प्रकृति, ठीक है। हाँ, और ऑप्शन सी देव प्रकृति, ठीक है, देव प्रकृति, ठीक है। हाँ, और आपका क्या नाम रहने वाला है? ऑप्शन डी में कड़ी प्रकृति। क्या है? कड़ी प्रकृति। चलिए बताइए, प्रकाश विद्युत प्रवाह को किस प्रकृति से दर्शाया गया है?
तो वह क्रिस्टलीय प्रकृति से दर्शाया गया, तरंगी प्रकृति से, द्वैत प्रकृति से, या फिर कणीय प्रकृति। तो इसे कणीय प्रकृति से दर्शाया गया है। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ चलिए नोट कर लिया होगा। आई होप आप लोगों ने नोट करते रहेंगे। ठीक है, हाँ चलिए हटाएं से। नहीं नोट कर पा रहे हैं जल्दी वल्दी में तो क्या करना है आपको, जल्दी जल्दी नहीं नोट कर पा रहे तो क्या करना है, फोन में एक ऑप्शन होता है, फोन में ऑप्शन क्या होता है, कहीं कहीं में तो ऐसे कीजिए काम हो गया। हाँ क्या ऐसे कीजिए काम हो गया, मतलब किसकी बात कर रहे हैं आप लोग समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट की बात कर रहे हैं। हाँ स्क्रीनशॉट लीजिए और बाद में बैठ के आराम से नोट करेंगे। ठीक है, बैठ के आराम से नोट करेंगे। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिकों के परिवार से संबंधित है। हाँ संबंधित नहीं होगा, संबंधित नहीं है, हाँ संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए नोनेन। ठीक है, ऑप्शन ए नोनेन और ऑप्शन बी डोएन, ऑप्शन बी डेकेन, ऑप्शन बी डेकेन और ऑप्शन सी अमोनिया, ऑप्शन सी अमोनिया। ठीक है, और ऑप्शन डी फ्यूरान। चलिए बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक इनके परिवार से संबंधित नहीं है। तो सीधा सीधा आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये कुछ अलग प्रकार के दिखाई दे रहे, नहीं दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल। ये अमोनिया यहाँ क्या करने आ गया, हाँ बिना बुलाए ही बारात में शामिल हो गए, हाँ बिना कार्ड दिए हुई शादी में आ गए। चलिए कह रहे हैं खाना खा ले निकलने, हाँ चलिए देख खाना खाने आ गया ये अमोनिया। प्रश्न 10 यानी हमारा अंतिम प्रश्न, तेल का वनस्पति में कौन सा तेल का वनस्पति में रूपांतरण क्या कहलाता है, वनस्पति में रूपांतरण क्या कहलाता है, क्या कहलाता है भाई बताएंगे आप लोग। हाँ हाइड्रोजनीकरण, ठीक है, हाइड्रोजनीकरण कहलाता है, या फिर आपका पाशुरीकरण कहलाता है, पाशुरीकरण कहलाता है। ठीक है, पाशुरीकरण कहलाता है, या सी आपका समांगीकरण कहलाता है, समांगीकरण। ठीक है, डी संरक्षण क्या कहलाता है, तेल का वनस्पति के रूपांतरण को, यानी जो तेल है ठीक है और वनस्पति में चेंज हो गया। ठीक है, हाँ तो उससे क्या कहलाएंगे, क्या कहेगा, तो यह हाइड्रोजनीकरण होगा। क्या होगा, हाइड्रोजनीकरण। यानी ए इज द राइट आंसर। देखिए दोस्तों प्रश्न 10 है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, हाँ प्रश्न 10 है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आई होप आप लोगों को क्लास को अंत तक देखना ही चाहिए हमारे हिसाब से। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे हिसाब से आप लोग को क्लास को अंत तक देखना चाहिए और थोड़ा समय दीजिए आप लोग, तभी आप लोग समझ पाएंगे। हाँ चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और अपनी तैयारी को जबरदस्त से जबरदस्त बनाते रहेंगे। और जाते जाते इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और तैयारी को जबरदस्त भी तो बनाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।